अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया के बारे में। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में, चाहे वो बैचलर है, मास्टर है या पीएचडी है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिवर्सिटी की अगर डिटेल बताई जाए तो ये जो है ना लोकेटेड है थल यूनिवर्सिटी में, मतलब ये सऊदी अरेबिया के थल जो एरिया है उधर ही वहाँ पे ये लोकेटेड है अगर आप इस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसका इंडोमेंट जो फंड होता है वो अप्रोक्सीमेट $20 बिलियन होता है, ठीक है जी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक आपको ऑफिशियल मिल जाता है। इस पे आपने करना है क्लिक। इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। अब जैसे ही ओपन हो जाए ना, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को आपको अपने कोर्स सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपका कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। अब वो कोर्स किस तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप स्टडी वाले सेक्शन पे जाएं। अगर आपने मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर के पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, एमएस एमफिल या मास्टर डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उस पर आपने क्लिक करना है। अब जैसे स्टूडेंट उस पर क्लिक करेंगे, 2025 की एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। अब इसकी जनरल डिग्री की रिक्वायरमेंट क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। मतलब कि आपका रिसर्च क्या है, इलेक्टिव करिकुलम क्या होगा, थीसिस रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको इस सेक्शन में मिल जाती है, ठीक है जी। कम्युनिटी स्ट्रक्चर और थीसिस डिफेंस क्या होगा, नॉन थीसिस ऑप्शन भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, और एमएस जो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम है वो आपके लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन भी है कि या नहीं है, ठीक है जी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे अगर कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपने डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सा है, बायो साइंस भी है, अपना बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग हो गया, मेरीन साइंस हो गया, प्लांट साइंस हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस हो गया, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर एंड स्टैट्स। यहाँ पे मैक्सिमम कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ पे कोर्सेज वाले सेक्शन पे जाके आप इसके कोर्सेज की डिटेल भी यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोर्सेज की डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये यूनिवर्सिटी है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे स्टडी वाले सेक्शन पे जाए ना, आप अगर फर्दर भी डिटेल यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इनोवेटिव क्या है, लाइव चीज़ें क्या होती हैं, अबाउट इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या है, ठीक है जी। फैकल्टी पोजीशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मीन के जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो जॉब ऑफर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अगर आप जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, फैकल्टी पोजीशन इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिपेंडेबिलिटी, ठीक है जी। उसके अलावा इंटर्नशिप प्रोग्राम हो गए, फैकल्टी पोजीशन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे मतलब कि आपको पोजीशन बेस्ड, सैलरी बेस्ड भी पोजीशन आपको ऑफर की जाती है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कुरिकुलम है, कुरिकुलम का आप यहाँ पे कोर्सेज की डिटेल देख सकते हैं, ये सेक्शन है। कोर्स डिटेल क्या है, स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट डेट टू अप्लाई यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी। किसी की 19 में है, किसी की 21 में है, किसी की 21 में है, किसी की 19 में है। हर कोर्सेज की, हर कोर्स डिग्री प्रोग्राम की डेट्स मुख्तलिफ है। आपने उसके स्केड्यूल के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद आता है जी अप्लाई करने का तरीका, अप्लाई किस तरह करनी होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अप्लाई टू के यूएसटी पे आपने क्लिक करना है, उस पर क्लिक किया, ठीक है जी। लेकिन आपने जिस कोर्स में आपने अप्लाई करना है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मास्टर कोर्स में अप्लाई करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट आपने लाजमी पढ़नी है। ये रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट आपने लाजमी पढ़नी है। अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो ही आपने इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना है, अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए जी, एक्सेप्टेड फॉर 2025 एप्लीकेशन थ्रू 15 अप्रैल, ठीक है जी। मतलब क्या 15 अप्रैल से इसकी एप्लीकेशन है ओपन स्टार्ट हो जाएंगे, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। सबमिटेशन करने का तरीका भी सिंपल सा है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी हाउ टू अप्लाई, ठीक है जी। हाउ टू अप्लाई पे पहले पहले हमने चेक करने इंट्री रिक्वायरमेंट कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें बेसिक्स हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए तो ही हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया यहाँ पे स्टूडेंट दे सकते हैं, अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, एमएस एमफिल या पीएचडी, तो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन उसके लिए एलिजिबल होना लाजमी है। मीन के अगर आप बैचलर करना चाहते हो तो एफएससी, अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो बैचलर होनी चाहिए, अगर आपने पीएचडी करनी है तो आपके पास एमएस एमफिल या मास्टर डिग्री प्रोग्राम का होना लाजमी है। और आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए इंट्री के वक्त, सॉरी कम से कम जो एज होनी चाहिए इंट्री के वक्त वो होनी चाहिए आपकी 18 साल, इससे कम ना हो। उसके अलावा
आपका कम्पिटिटिव जो CGPA हो या मार्क्स परसेंटेज हो तो वो आपके चांसेस बढ़ा देता है सिलेक्शन के। अगर 3.3 CGPA तो वेल एंड गुड, 75% है तो भी ठीक है, 3.5 है तो भी बेस्ट है, ठीक है जी। और जो मिनिमम से मिनिमम CGPA एलिजिबल है स्टूडेंट वो 3.0 है। 3.0 से 0.1 भी अगर आपकी कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए। उसके बाद एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से? ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए जो कि प्रीवियसली होते हैं, आपके पास CV होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ 3 रेफरीज होनी चाहिए, ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज और टेस्ट स्कोर होना चाहिए, और क्लियर पासपोर्ट की पिक्चर भी अपलोड होनी चाहिए जिसमें आपकी पिक्चर मेंशन हो और आपकी पर्सनल डिटेल मेंशन हो, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट के बाद स्टेटमेंट पर्पस, उसके बाद जो बेसिक नीड होती है इंग्लिश रिक्वायरमेंट। अब इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास आईएलटीएस टोफल नहीं होता, तो यहाँ पर उन्होंने क्या आपको बताया हुआ है, यहाँ पे देखिए जी, KAUST इज कम्युनिटी ऑफ 120 नेशनलिटीज, मीन के इस यूनिवर्सिटी में अप्रोक्सीमेट 120 ममालिक से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट एंड द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज इन योर प्रोग्राम इज इंग्लिश, मीन के तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में है। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इंटर होगे ना, तमाम तर कोर्सेज आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे एक आपको ऑफिशियल एविडेंस भी प्रोवाइड करना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, ठीक है जी। अब वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कौन कौन से ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें अगर आपने आइलेट्स दिया हुआ है, ठीक है जी, आपका कम से कम 6.5 होना चाहिए विद एटलीस्ट 5.5 इन ऑल इंडिविजुअल सेक्शन। हर सेक्शन में अगर आप 5.1 है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिर IBT में 79 होना चाहिए ओवरऑल, PTE में आपका 62 और 59 होना चाहिए मिनिमम। अगर आपने CAE कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस्ड दी हुई है तो 176 ओवरऑल और मिनिमम 169 होनी चाहिए। और स्कोर आर ओनली वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फॉर द लास्ट डेट। अब जो स्टूडेंट ने ये टेस्ट, इनमें से कोई भी टेस्ट दिया हुआ है तो उनकी एलिजिबिलिटी या वैलिडिटी जो है ना, वैलिडिटी का दौरानिया जो है ना वो सिर्फ 2 साल का है। 2 साल के से कम है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट होंगी वो ही आपकी कंसिडर की जाएंगी। लेकिन वो स्टूडेंट जिनकी नेशनैलिटी US से है, कनाडा है, या यूनाइटेड किंगडम UK है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, इन कंट्रीज में से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जो लोकल फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके पास आइलेट्स या इनमें टोफल या PT या आपका CAE होना लाजमी है, कंपलसरी है। इसके बगैर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, एन इंग्लिश इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द एप्लीकेंट रिसीव ए डिग्री फ्रॉम एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। इन कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी प्रूफ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड विद एन इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर दैट मीट्स KAUST मिनिमम रिक्वायरमेंट लिस्टेड अबव but is low and IELTS 7.0 or TOEFL Go will be additionally required to take an advanced English language communication course for 1 semester in the first year of the। लेकिन जिनके स्कोर्स कम होंगे वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है ना 1 सेमेस्टर का जो है ना इसका प्रिपरेटरी जो एग्जाम होगा वो देना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कुछ उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। कौन कौन से आस्क्ड क्वेश्चन है? आई रिसीव्ड ए डिग्री इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री दैट इज आउटसाइड द लिस्ट, डू I still need to provide an official test score? Yes। अब यहाँ पे देखिए जी, जो स्टूडेंट कहता है कि जी मेरी जो बैचलर की डिग्री है या मास्टर की डिग्री है वो इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में पाई गई थी, वो अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है वहाँ से बनवा लेता है, उनको प्रूफ देना चाह रहा है कि मैं इंग्लिश में पढ़ा हुआ हूँ, तुम्हारा जो मेरी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करते। जो उन्होंने मैंशन की हुई रिक्वायरमेंट्स वो कंपलसरी होगी। उसके अलावा I won't get the result back from my English language proficiency test until after the application deadline. How can I submit my score? लेकिन जो स्टूडेंट क्या कहते हैं जी, अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट किए होते हैं फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लेकिन उनका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, तो उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि सबमिट योर एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन एंड ऐड अ नोट दैट यू आर वेटिंग द टेस्ट स्कोर। मीन के जिन स्टूडेंट ने अभी टेस्ट देना तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है अगर आप वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो। लेकिन उनको एक सेक्शन में मेंशन करना होता है कि आपका टेस्ट स्कोर जो है ना वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है जी। लेकिन जब आपको ये टेस्ट स्कोर रिसीव हो जाता है तो आपने कंफर्म करने के बाद, अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद आपने उनको इन्फॉर्म लाजमी करना है कि मेरा ये टेस्ट स्कोर है,
आप इसको अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे बाकायदा आपको ईमेल भी प्रोवाइड की हुई है कि इस ईमेल पे आपने हमें अपडेट करना है, ठीक है जी, कि आपका टेस्ट स्कोर का रिजल्ट जो है ना अनाउंस हो चुका है, और उसके बाद जो वो चीज़ होंगी आपकी एप्लीकेशन में ऐड की जाएंगी, ठीक है जी। उसके अलावा आर दी कॉस्ट ऑफ टेकिंग एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंक्लूडेड इन द KUST फेलोशिप? नो, दी कास्ट आर नॉट कवर्ड बाय द फेलोशिप। तो ये तमाम डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर भी अगर आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई वाले सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक किया, कोर्सेज की डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, ये मास्टर और PhD के डिग्री प्रोग्राम हो गया, ठीक है जी। और नीचे भी यहाँ पे आपके डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे जैसे कि कोर्सेज की डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है, अब आपने मेंशन करना है कि किस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जी, अप्लाइड फिजिक्स MS भी कराया जा रहा है, MS PhD भी कराया जा रहा है, और आपको PhD भी कराई जा रही है। अब जिसमें भी अप्लाई करना है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अप्लाइड फिजिक्स पे अप्लाई करना है, आपने अप्लाई वाले सेक्शन पे सिंपली क्लिक करना होगा। अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने इसकी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है, एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। अब सारे स्कॉलरशिप का मैक्सिमम प्रोसीजर क्या होता है कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है जी। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। सबमिशन की तरीका भी मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, जो कि मेरे चैनल पर भी मौजूद है। उसकी वीडियो का लिंक मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने किस तरह से इसकी फॉर्म फिलअप करनी है, ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन किस तरह करना है। सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है, ठीक है जी। तो ये है, अगर आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को कंसिडर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।